सोचिए, एक ऐसा परिवार जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम है, हंसता खेलता, थोड़ा बिखरा हुआ लेकिन प्यारा सा। लेकिन असल में उस परिवार का हर एक सदस्य एक शातिर ठग है। और जिस दिन उनका सबसे मासूम बच्चा अचानक गायब हो जाता है, उसी दिन उनका पूरा झूठ, उनका पूरा अतीत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो क्या ये परिवार अपने झूठ की बुनियाद पर सच्चा प्यार साबित कर पाएगा? ये कहानी है कौन सिटी की, एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी और आखिर में दिल को झकझोर भी देगी। कहानी शुरू होती है मंगलौर शहर की भीड़ भरी गलियों से। यहाँ सरवनन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मित्रा के साथ एक छोटा सा मेस यानी खाने का ढाबा चलाता है। सुबह सुबह भांप उठते इडली डोसे, ग्राहकों की चहल पहल और एक थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ परिवार। ऊपर से देखने में ये एक आम मध्यम वर्गीय परिवार लगता है जो रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है और जिसकी अपनी छोटी छोटी खुशियां और छोटी छोटी परेशानियां हैं। इसी घर में मित्रा का भाई जैकी और उनकी बूढ़ी माँ जानकी भी साथ रहते हैं। और सबसे खास है इस परिवार का छोटा बच्चा जीवा, जो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है। देखने में ये चारों लोग एक टूटी फूटी लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई फैमिली लगते हैं। सरवनन और मित्रा के बीच के रिश्ते में तनाव है। दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ जीवा की खातिर दोनों एक ही छत के नीचे रहना जारी रखते हैं। अब तक तो ये कहानी एक आम पारिवारिक ड्रामा लगती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली राज। ये चारों लोग जो एक दूसरे को भाई बहन माँ बेटा कहकर बुलाते हैं, असल में खून के रिश्ते से बंधे नहीं हैं। ये सब मिलकर एक शातिर टीम है। ये सब पेशे से ठग हैं। हर एक का अपना अलग किस्सा है। सरवनन पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करता था, भारी कर्ज में डूबा हुआ था। तभी उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक धोखाधड़ी शुरू की, एक ऐसा स्कैम जो बिजली विभाग की रसीदों से जुड़ा है। इतना असली लगता है कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सिर्फ एक फिल्मी चाल है। दूसरी तरफ मित्रा की कहानी और भी दिलचस्प है। एक जमाने में मित्रा खुद एक धोखे का शिकार हुई थी। किसी ने उसे प्रॉपर्टी के नाम पर ठग लिया था, लेकिन उस धोखे से टूटने की बजाय मित्रा ने वही तरीका सीख लिया और खुद रियल एस्टेट में वैसा ही खेल खेलना शुरू कर दिया। यानी जिस चाल ने उसे बर्बाद किया, उसी चाल को उसने अपना हथियार बना लिया। जैकी और उसकी माँ जानकी की कहानी थोड़ी अलग है। इन दोनों को ना किसी मजबूरी ने ठग बनाया, ना किसी बदले की भावना ने। ये दोनों सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं और शौक से ये खेल खेलते हैं। जानकी तो एक बूढ़ी, मासूम, बेचारी सी दिखने वाली औरत का किरदार इतनी सफाई से निभाती है कि कोई भी उस पर शक नहीं करता। कोई भी उसे देखकर यही सोचता है कि बेचारी अकेली बूढ़ी औरत है, इस पर तरस खाना बनता है। और यही तरस उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो हर सीन में इतनी सहजता से घुल मिल जाती है कि दर्शक भी उसकी अदाकारी पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पिछले 7 सालों से ये चारों लोग एक परिवार का नाटक इतनी मेहनत और सफाई से कर रहे हैं कि अब ये नाटक भी असली जैसा लगने लगा है। हर कोई इन्हें एक साधारण परिवार समझता है। कोई नहीं जानता कि असल में ये चारों एक दूसरे के लिए बनाई गई पहचान के पीछे छिपे ठग हैं। अब आते हैं जीवा की बात पर। जीवा मित्रा का सगा बेटा है, लेकिन सरवनन का उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है। सरवनन इस पूरी कहानी में जीवा से जानबूझकर एक दूरी बनाए रखता है। वो उसका पिता होने का नाटक तो करता है, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाता नहीं। वो एक साथ रहने वाला इंसान है जो जिम्मेदारी से बचता रहता है। ये दूरी फिल्म के पहले हिस्से में साफ नजर आती है। दर्शक भी यही सोचते हैं कि आखिर सरवनन इतना दूर क्यों रहता है इस मासूम बच्चे से। फिल्म का पहला हिस्सा बड़े मजे से आगे बढ़ता है। हर एक स्कैम की कहानी बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाई जाती है। दर्शक हंसते हैं, इन किरदारों से जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर आता है वो पल जो पूरी कहानी को बदल देता है। एक दिन स्कूल से जीवा अचानक गायब हो जाता है। दोपहर की छुट्टी के बाद जब वो घर नहीं लौटता तो पहले सबको लगता है शायद वो कहीं खेलने चला गया होगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है और अंधेरा गहराता है, घर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। फोन की घंटियां बजती हैं, दोस्तों से पूछताछ होती है, स्कूल में जाकर पता किया जाता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। माँ मित्रा का दिल टूट जाता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती है। जानकी और जैकी भी घबरा जाते हैं। उनकी हंसी मजाक वाली दुनिया अचानक डर के साए में बदल जाती है।
आखिरकार परिवार पुलिस के पास जाने की बजाय खुद छानबीन करने का फैसला लेता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस के पास गए तो उनका असली राज भी खुल सकता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, हर एक कोने का, हर एक कैमरे का, और आखिरकार उसमें एक ऐसा राज सामने आता है जो सीधा इस परिवार के पुराने अतीत से जुड़ा हुआ है। यानी जीवा का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं है, बल्कि ये उनके 7 साल पुराने झूठ का हिसाब है जो अब चुकाना पड़ रहा है। जिन लोगों को इन चारों ने कभी ठगा था या जिनके साथ पुराना हिसाब किताब बाकी था, वो अब वापस आ चुके हैं और उन्होंने सबसे कमजोर कड़ी पर वार किया है, मासूम जीवा पर। यहीं से सरवनन के लिए भी सब कुछ बदल जाता है। अब तक जो आदमी जीवा से एक जानबूझकर दूरी बनाए रखता था, अब उसके पास वो दूरी बनाए रखने का कोई विकल्प ही नहीं बचता, क्योंकि अब जीवा उनकी नजरों से दूर है, खतरे में है, और परिवार का नाटक अब सच में बदलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाटक करने वाले लोग किसी को बचाने नहीं निकल सकते। ये काम सिर्फ असली परिवार कर सकता है, और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा। चारों लोग मिलकर तय करते हैं कि जीवा को वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये कोई एक्शन हीरो वाली कहानी नहीं है। यहाँ कोई अचानक कराटे नहीं सीख जाता, कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता। यहाँ हर किरदार वही करता है जो वो सबसे अच्छे से जानता है। मित्रा को पता है कि लोगों से जानकारी कैसे निकलवाई जाती है, कैसे किसी को बातों में फंसाकर उसका राज उगलवाया जाता है। जैकी की सबसे बड़ी ताकत है उसका सोशल इंजीनियरिंग वाला हुनर। वो किसी भी हालात में जो भी किरदार निभाना हो वो फौरन बन जाता है। जानकी की ताकत है उसकी मासूमियत। वो इतनी आसानी से किसी का भी शक दूर कर देती है कि सामने वाला कभी सोच भी नहीं पाता कि ये बूढ़ी औरत कुछ प्लान कर रही है। और सरवनन के पास है उसका पुराना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला दिमाग, यानी किसी भी सिस्टम को अंदर से समझने और उसकी कमजोर कड़ी पकड़ने की कला। चारों अपने अपने हुनर को इस बार पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये चारों उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने जीवा को उठाया है। रास्ते में उन्हें पुराने दुश्मन मिलते हैं, पुराने राज्य खुलते हैं। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि सारा प्लान बिखर जाएगा। हर कदम पर खतरा है, हर कदम पर एक नई चाल चलनी पड़ती है। कभी जैकी किसी अफसर के रूप में घुसकर जानकारी निकालता है, कभी जानकी अपनी मासूमियत से किसी गार्ड का ध्यान भटका देती है, कभी मित्रा किसी अजनबी को बातों में उलझाकर सच उगलवा लेती है। हर किरदार अपने अपने हिस्से का काम बड़ी होशियारी से निभाता है। दर्शक सांस रोककर देखते हैं कि आखिर ये परिवार अपने प्लान में कामयाब होगा या नहीं। आखिरकार वो पल आता है जिसका पूरी फिल्म को इंतजार था। चारों मिलकर एक आखिरी और सबसे शातिर चाल चलते हैं। हर एक कदम बड़ी बारीकी से सोचा गया है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे की जान है। सांस रोक देने वाले पलों के बीच सरवनन अपनी पूरी होशियारी के साथ किडनैपरों को मात दे देता है। वो उनके ही खेल में उन्हें फंसा देता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो बिजली विभाग के सिस्टम को समझकर उसकी कमजोरी पकड़ लेता था। उनकी पूरी साजिश बेनकाब हो जाती है और आखिरकार जीवा को सुरक्षित बचा लिया जाता है। ये जीत किसी ताकत से नहीं मिलती, ये जीत मिलती है उनकी सूझबूझ से, उनकी आपसी टीम वर्क से और उस प्यार से जो अब तक सिर्फ एक नाटक समझा जा रहा था, लेकिन आखिर में सच साबित हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी रेस्क्यू के दौरान सरवनन आखिरकार जीवा का सच में एक पिता बन जाता है। जो काम उसने 7 सालों में नहीं किया, वो सिर्फ आधे घंटे की इस जंग में कर दिखाता है। वो बच्चे को कंधे पर उठाता है, उसे गले लगाता है और उस पल में एक झूठा रिश्ता पूरी तरह सच में बदल जाता है। ना कोई विलेन पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, ना कोई बड़ा एक्शन सीन होता है, ना कोई चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। फिल्म अपनी बात कहती है बड़ी सादगी से कि असली परिवार खून के रिश्ते से नहीं बनता। असली परिवार बनता है उस पल से जब कोई किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। 7 साल तक जिस रिश्ते को सिर्फ एक जरूरत, एक मजबूरी, एक बहाना समझा जाता रहा, वही रिश्ता आखिर में सबसे सच्चा साबित होता है। कहानी के आखिर में ये चारों किरदार जो कभी एक दूसरे के लिए बनाई गई नकली पहचान के पीछे छिपे थे, अब सच में एक परिवार बन चुके होते हैं। कोई सजा नहीं मिलती, कोई पछतावा नहीं दिखाया जाता, कोई भाषण नहीं दिया जाता,
बल्कि दिखाया जाता है कि कैसे मुसीबत के एक पल ने 4 अजनबियों को हमेशा के लिए एक धागे में बांध दिया और कैसे एक झूठ पर टिकी हुई जिंदगी आखिर में सबसे बड़ा सच बनकर सामने आती है। तो दोस्तों, ये थी कौन सिटी की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।